दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम सोजत में विशाल भंडारा चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन पुरुष जुड़ चुके हैं, हम बातचीत करेंगे और उनके विचार जानेंगे इस प्रोग्राम को लेकर के और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के किस तरह से इनको लगा। आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईसा राम है, मेघवाल। अच्छा, वर्तमान में आप किस पद पर कार्यरत हो? सर अभी हम जिला प्रभारी है बहुजन समाज पार्टी के। ये जो संत रामपाल जी महाराज का विशाल भंडारा हो रहा है, इस भंडारे के अंदर अभी आप आए हो, तो यहाँ आने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे ये रामलाल जी है, इनके बच्चे की रमेनी थी यहाँ, तब हमारे को याद किया गया तो हम इनके साथ आए और हमारे को यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और भंडारा ग्रहण करके जा रहे हैं। आप जहाँ यहाँ पर आए तो आपको यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के आपको कैसा लगा? हमारे को बहुत अच्छा लगा सर, और यहाँ खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमारे भी सिद्धांत कबीर साहब के मिलते जुलते ही है, क्योंकि हमारी पार्टी है जो संतों के सिद्धांत से चलती है, इसलिए हमारे भी कहते हैं भी झूठा एंटा नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे को बहुत अच्छा लगा। आराम से खाना खा के भले आप जा सकते हो, फुल खाना खाओ, कितना ही खाओगे, लेकिन एक कण भर भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे को प्रेरणा मिलती है और सरकार भी चाहती है कि भाई दहेज मुक्त शादी होनी चाहिए, और हम भी चाहते हैं, क्योंकि 25 साल के बच्चे हमारे को देते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या दहेज चाहिए आपको। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा हमारे को। अच्छा, यहाँ पर आज देखेंगे जैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त काफ़ी सारे विवाह हुए हैं, तो आपने भी आज विवाह देखे हैं, तो आपको इनको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? हमारे को बहुत अच्छा लगा सर। फजूल खर्चे सब बंद हो गए, जैसे घोड़ा डीजे वगैरह ये कुछ नहीं है। और संत रामपाल जी के आश्रम में यहाँ आए तो हमारे को खाने का वो अंदर गए तो हम भी ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे खाना ले रहे हैं, तो इसलिए क्या शरीर का आपा भी ख़त्म होता है, तो संत वीरता आती है हमारे अंदर भी। तो हमारे को सभी भगत लोग मतलब राम फलाना राम जैसे खाना राम भोजन जो भी है, रोटी राम पानी राम ऐसे बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा हमारे को तो। अच्छा, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग भी आए हुए हैं, तो आपने यहाँ पर आश्रम के अंदर विजिट भी की है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, तो आपने आश्रम के अंदर विजिट किए, तो आपने देखा कहीं पर कोई नशा करते हुए यहाँ पर आपको पाया गया हो? नहीं, हमारे को तो वहाँ गेट पे बोला कि कोई बीड़ी सिगरेट हो तो अंदर मत ले जाना। तो हमारे को तो बहुत खुशी है कि हम तो खुद ही पीते ही नहीं हैं और न पास में रखते हैं, तो ये देख के हमारे को बहुत अच्छा लगा। और वो मशीन से चेक भी करते हैं कि आपके पास कोई बीड़ी वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, हम तो ऐसा पीते ही नहीं हैं, इसलिए। और आगे गए, हम गरीबदास जी का जीवनी पूरा देखा हमने घूम के, और रामलाल जी ने हमारे को पूरा समझाया कि ये यहाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ये जो शास्त्रों से जुड़ी हुई सत्य बात हमारे को यहाँ रामपाल जी आश्रम में लगी, रामपाल जी साहिब के। अच्छा, आप भी कबीर पंथ से जुड़े हुए हो, कबीर साहब का जो ज्ञान है, कई सारे पंथ बने हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीर पंथी हैं, इन्होंने भी शास्त्रों से प्रमाणित करके कई सारी चीज़ें बताई है, तो उसको लेकर के आपको कितनी खुशी है? हमारे तो हमने देखा है कि 200 कबीर पंथ है, लेकिन सबसे ऊपर कबीर पंथ हमारे को रामपाल जी का लगा, क्योंकि यहाँ व्यवस्था में और शुद्ध भाषा में, यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, फिर भी लाखों आदमी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सभी राम या साहिब सत साहिब के नाम से पुकारते हैं, इसलिए हमारे को बहुत अच्छा लगा। देखिए, भारत सरकार भी आज नशा मुक्त समाज बना के लिए प्रयास कर रही हैं, कई सारी संस्थाएं भी हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज भी हैं जो एक पूरी मानव समाज को नशा मुक्त बनाने चाहती हैं। तो इस बारे में आप के क्या विचार हैं? हमारे भी साथ ऐसे कई लोग जुड़े हैं जो पहले शराब पीते थे, अभी वो सुधर गए रामपाल जी के आश्रम में आके। उन्होंने बोला कि भाई हम तो पहले मनुष्य जन्म थे ही नहीं, मनुष्य थे लेकिन हम जानवरों की ज़िंदगी जी रहे थे। संत रामपाल जी के शरण में गए तो हम भी मनुष्य का थोड़ा महसूस करने लगे कि भाई हम भी मनुष्य हैं, और उनकी उम्र भी बढ़ गई, वरना उन लोगों को अभी भूल भी जाते हैं, क्योंकि नशा मुक्त है ये, इसलिए नशा मुक्ति करवाते हैं और शास्त्रों के अनुसार ये पूरा विधि अनुसार बताते हैं, इसलिए। और सत साहिब सभी बोलते हैं, लेकिन ये शास्त्रों के ज्ञान के मुताबिक बताते, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी का आश्रम। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह, ज्ञान गंगा, क्या आपने कभी पढ़ी है उन बुकों भी? मैंने भी पढ़ी है, जीने की राह और ज्ञान गंगा, और काफ़ी किताबें मैंने रामपाल जी की पढ़ी, उससे भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को गलत बात तो कुछ लगी ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा लगा, तो बुरा मैं कैसे कह सकता हूँ। सत्य बात तो सत्य ही लगती।